सही पढ़ा आपने। आज दर्शन आप कर पाएंगे उस मंदिर के जिसके स्वामी के पांव खुद भगवान कृष्ण ने धोए थे। और सही पढ़ा आपने, उनके परम मित्र सुदामा जी, उनके बाल सखा सुदामा, उनकी मूर्ति के दर्शन भी कर पाएंगे, जबकि मंदिर के अंदर मूर्ति की वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। वो मित्र जो उन्हें वृंदावन में नहीं मिले थे, वो मित्र जो उन्हें मिले थे उज्जैन में, अपने गुरु संदीपनी आश्रम में जब वो पढ़ रहे थे, तब उनकी मित्रता हुई थी सुदामा जी से। वो मित्र जिसकी मिसाल आज 5000 साल के बाद में भी लोग देते हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। इकलौता मंदिर है ये सुदामा जी का। इसे श्री सुदामापुरी कहते हैं। पोरबंदर में है, द्वारिका से 100 किलोमीटर दूर। और यहाँ के दर्शन के बिना द्वारिका की यात्रा अधूरी मानी जाती है। 5500 साल पहले जहाँ पर सुदामा जी रहते थे, आज वहीं पर यह मंदिर है। यहीं से सुदामा जी गए थे द्वारकाधीश को मिलने। ये वो पानी की बावड़ी है जिसका जल सुदामा जी पीते थे, नहाने धोने में इस्तेमाल करते थे। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे 84 लाख योनियों में से लोग मुक्त हो जाते हैं यहाँ पर आकर। ये जो परिक्रमा आप देख रहे हैं, इस परिक्रमा से 84 लाख योनियों में से मुक्ति मिलती है। तो जानने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए अंत तक बने रहेगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जब भी इस मंदिर में आएँ तो घर से चावल लेके आइएगा और यहाँ पर चावल चढ़ाना मत भूलिएगा मंदिर में, क्योंकि 2 चावल मुट्ठी की जगह भगवान कृष्ण ने सुदामा को 2 लोग दे दिए थे। तो आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी करेंगे। उन्होंने सुदामा जी को यहाँ पर सोने का नगरी बना के दिया था, लेकिन भगवान ने जब उन्हें सोने की नगरी देने के लिए कहा 2 चावल मुट्ठी की जगह, तो ब्राह्मण सुदामा ने कहा कि मुझे नगरी बाद में दीजिएगा, लेकिन पहले उन्हें नगरी दीजिएगा जिन्होंने मुझे दान दिया है। तो भगवान कृष्ण ने पूरी नगरी पोरबंदर सोने की बना दी थी। भगवान की खुद की द्वारका तो पानी में डूब जाने दी, लेकिन अपने मित्र सुदामा की सोने की नगरी नहीं डूबने दी। और जो यहाँ 1,84,000 की परिक्रमा करता है, उनकी भी नगरी और उनकी जीवन की कश्ती कभी नहीं डूबती। ये जो आप देख रहे हैं, ये है 1,84,000 परिक्रमा। और इंसान 84 लाख योनियों के जन्म के बंधन से यहाँ आकर मुक्त हो जाता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा भगवान कृष्ण ने वचन दिया था। इसे करने से 4 धाम की यात्रा का पुण्य का फल मिलता है। कृष्ण सुदामा 1,84,000 यात्रा कहा जाता है इसे। जैसे वृंदावन में एक मंदिर है जहाँ पे दर्शन करने से 4 धामों की यात्रा का पुण्य का फल मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के माता पिता की इच्छा थी 4 धाम की यात्रा करने की, लेकिन वो उम्र हो जाने की वजह से, एज बढ़ जाने की वजह से नहीं कर पाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि आपको 4 धाम की यात्रा करनी है, दर्शन करने हैं, तो ज़रूरी ये नहीं कि आप दर्शन करने जाएं, आपको दर्शन करने हैं, मैं चारों धाम यहाँ पे बुला देता हूँ। वैसे ही भगवान कृष्ण ने यहाँ पर वचन दिया था कि ये जो परिक्रमा है, ये करने से 1,84,000 की योनियों में से इंसान मुक्त हो जाएगा। सुदामा जी बूढ़े भगवान कृष्ण और सुदामा ने भी यह परिक्रमा करना चाहते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, कितने लोग द्वारिका जाते होंगे, पर 100 किलोमीटर की दूरी होने पर भी हर किसी के भाग्य में यहाँ आना नहीं होता। परिक्रमा करने से आज आपका भाग्य भगवान है और आप दर्शन कर पा रहे हैं इस 1,84,000 के। लेकिन आपका मन में ऐसे भाव रखिए कि आप भी 1,84,000 की परिक्रमा कर रहे हो, 1,84,000 में से मुक्त होंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। अब आज कल युग में किसके पास इतना समय है कि पूरी 1,84,000 की परिक्रमा देखे, तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ही आपको दिखा देता हूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना तो लिख ही पाएंगे। तो धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि वो भी 1,84,000 में से मुक्त हो सकें। ऐसे ही 2100 मंदिर जो आज से पहले आपने नहीं देखे थे,
और आज से पहले कथाएं नहीं सुनी थी, दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन। और जिन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखने में शर्म आई, उनको भी मेरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।